श्री भारद्वाज और अगला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। खटीमा में शिवसेना का सदस्यता अभियान, लोहा घाट में बहुप्रतीक्षित कोयली ढेक झील का निर्माण कार्य पूर्ण, टनकपुर में सीएम के मीडिया सलाहकार ने सुनी ग्राम प्रधानों की समस्याएं, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लोहा घाट में तेज बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर दीनदयाल चौक पर राजस्थान के मुख्यमंत्री का पुतला फूका। उनका कहना है कि जिन लोगों ने टेलर कन्हैया लाल की दिन दहाड़े हत्या कर उसका वीडियो वायरल किया है, उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। घटना सामने आई है मीडिया में और क्या सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक दर्जी थे कन्हैया लाल जी, उसकी जिहादियों द्वारा हत्या की गई, निर्मम हत्या की। इसके विरोध में आज रुद्रपुर के हिंदूवादी संगठनों ने अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूका है। क्या मांग करते हैं? मांग यही है कि यूपी की तर्ज पे उनके यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जाए और उनके साथ इनकाउंटर किया जाए। आज रामनगर रोड स्थित एक होटल में रोटरी क्लब द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने 1 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन की सूचना दी और कन्याश्री योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 11 तक की कन्याओं को साइकिल वितरण की सूचना दी। इस मौके पर पीडीजी देवेंद्र अग्रवाल, डीजी पवन अग्रवाल, चीफ कोऑर्डिनेटर राज मेहरोत्रा, कार्यक्रम अध्यक्ष अनुराग सिंह, क्लब अध्यक्ष मनोज चौधरी, सचिव राजीव खरबंदा, उदित अग्रवाल, रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर कॉर्बेट की अध्यक्षा दीपिका गुड़ियात्रे, राहुल पैगिया आदि मौजूद रहे। हम इस बात की आड़ लेकर कि सरकार का काम है, अपने दायित्व से मुंह नहीं बोल सकते। जिस समाज ने हमें सब कुछ दिया है, इसका ऋण हमारे ऊपर है। ये हमारी एक नैतिक। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। खटीमा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में शिवसेना पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रुपेंद्र नागर की अध्यक्षता में सैकड़ों शिव सैनिकों ने सदस्यता ग्रहण की और हिंदू सशक्तिकरण सहित युवाओं को नशे से बचाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। माध्यम से, स्वयं के माध्यम से और खटीमा इकाई के माध्यम से, महिला इकाई के माध्यम से बलराज सिंह जी, संजीव जी। खटीमा में काफ़ी समय में पश्चात आना हुआ है और यहाँ शिव सैनिकों में हमारे एक जोश है और शिवसेना परिवार में कई साथियों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने और मातृ शक्ति ने जो शिवसेना की सदस्यता ली है, शिवसेना परिवार में अपनी आस्था व्यक्त की है। शिवसेना परिवार में उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और हम संगठन के माध्यम से उनको आश्वस्त करते हैं कि उनके सुख दुख के लिए हम शिवसेना परिवार हमेशा समर्पित रहेगा और एक नई दिशा देने के लिए युवा हमारे जो दिशा भ्रमित हो रहे हैं, नशे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उन युवाओं को सही दिशा देने के लिए हम काम करेंगे और मातृ शक्ति की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, हिंदुत्व के लिए, इन सारे विषयों के लिए काम करने का जो शिवसेना का हमेशा एजेंडा रहा है और उसी एजेंडे के तहत आज नए साथी जो शिवसेना परिवार में आस्था व्यक्त किया, उनका स्वागत किया। अंगदान महादान माना जाता है और लोग अब जागरूक होते जा रहे हैं तथा इस सेवक कार्य से पीछे नहीं हट रहे हैं। उसी क्रम में आज अजय अरोड़ा पुत्र सुरेंद्र कुमार अरोड़ा की माता का निधन हो गया, जिस दौरान सीएल गुप्ता की टीम को उन्होंने सूचित करते हुए नेत्रदान करने का बीड़ा उठाया। इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश गया है, जिससे आगे भी लोग इस सेवा के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कि जिस व्यक्ति की लगनी होती है थोड़ी सी, जैसे एक छतरी होती है ना, उसको जब डालते थोड़ा ओवर साइज से करके टाके लगाए जाते हैं। तो ये वाइट पार्ट तो स्कैलरा का है, लेकिन मेन काम इसमें कॉर्निया ने करना है। ये जिस व्यक्ति की हम आंख लगाते हैं, आसपास के क्षेत्रों में जहाँ भी कहीं नेत्रदान की सेवा होती है उसे हम निभाते हैं। उत्तरांचल में सक्षम नाम की एक संस्था है, उसका मुझे संरक्षक बनाया गया है और मुरादाबाद मंडल 5 जिलों में भी मेरे को अध्यक्ष बनाया हुआ है। मैं सक्षम में भी नेत्रदान की सेवाएँ कर रहा हूँ। आज हमें, बल्कि इनके परिवार ने हमें थोड़ा पहले ही बताया था कि इस तरह से माता जी का शरीर अब इस हालत में है, स्थिति में है कि डॉक्टर्स ने कहा कि घर ले जाके सेवा कर लो। तो जब कभी उनका शरीर शांत होगा तो आपको सेवा कराने आना है। हमने कहा किसी वक्त
एनी टाइम, रात दिन जब भी आप हमें फ़ोन करेंगे इमीडिएट आएंगे और इस सेवा में मैं स्वयं उपस्थित होऊंगा। तो आज जैसे ही हमें पता चला तो मैं वहाँ से इस सेवा के लिए निकला। लेकिन आज एक सेवा और आ गई हमारे पास जो सुवार के पास गांव में थी। तो पहले हमने सोचा उस सेवा को करें क्योंकि गांव के लोग इतने ज़्यादा अभी इसमें थोड़े से अवेयर नहीं है और वहाँ पर कुछ लोग उसमें अड़चन भी लगाते हैं। तो हम पहले वहाँ से सेवा करके वो दोनों नेत्र वहाँ से लेने के बाद तब हम यहाँ उपस्थित हुए। इसमें थोड़ा सा हमें विलम्ब भी हुआ। तो हम लोग ये सेवा करते हैं और घर पर जाके अभी आपने देखा जहाँ पर मृतक की देह रखी होती है उसी स्थान पर जाके हम करते हैं। सिर्फ 3-4 प्रिकॉशंस इसमें लेनी होती हैं। सबसे पहले तो आई बैंक को सूचना देनी है नेत्रदान कराने की। दूसरी बात, मृतक के सिर को एलिवेट कर दिया जाता है, उसके सर के नीचे तकिया लगा दिया जाता है। उसकी पलकें बंद करके उसके ऊपर साफ कॉटन गीली रख के उसके ऊपर 2 आइस क्यूब रख देते हैं। ऊपर का चलने वाला पंखा बंद कर दिया जाता है जिससे कि वो टिश्यू ड्राई ना हो। ये प्रिकॉशंस हैं। बाकी कोई भी व्यक्ति किसी भी एज का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। ग्राम सभा हिम्मतपुर डोटियाल के ग्रामीणों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उप निदेशक से वार्ता कर सही परिसीमन करने की मांग की। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। साहब वो अपना घर था उनका कि अपने घर में उन्होंने एंट्री दे दी और तो दूसरे का भी मैं मालिक में आ गया, तुम भागो यहाँ से। मिलेंगे सबको ताजी मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे। ये असल में हिम्मतपुर डोटियाल जो ग्राम सभा है वहाँ से कॉर्बेट की बिजरानी जोन की सीमा लगती है और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन है वो कहता है कि ये भूमि हमारी है, जबकि हम लोगों ने वहाँ पर रजिस्ट्री कराई हुई है और दाखिल खारिज हम लोगों के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हमने स्टाम्प ड्यूटी दी हुई है। लेकिन उसके बावजूद जो है वन विभाग के द्वारा कॉर्बेट प्रशासन के द्वारा भूमि को अपना बताया जा रहा है, जबकि खाता में वो 62 संख्या नंबर दर्ज है, खतरा नंबर 62 है। और उसके बावजूद जैसे अगर कोई व्यक्ति अपना घर बना रहा है या कोई अपना निजी शौचालय बना रहा है तो उसकी तोड़फोड़ इनके प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जबकि वहाँ पर होम स्टे या फिर कोई ऐसा अवैध बड़ा निर्माण हो रहा है तो उसको प्रशासन के द्वारा छूट दी जा रही है। इसी बात को लेकर के आज हम जो है यहाँ पर आए हुए हैं और इनकी जो है फेंसिंग जो है सौर ऊर्जा की जो फेंसिंग है उसका डिमार्केशन भी गलत हुआ है, पिलर जो हैं वो भी गलत लगाए गए हैं कॉर्बेट के द्वारा और कई जो हमारी निजी ज़मीन है उन्हें अपनी बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो इनका लोकल स्टाफ है कॉर्बेट प्रशासन का वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदतमीजी करता है और उन्होंने जो है स्थानीय लोगों से अभद्रता भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर की जा रही है उनके द्वारा। ये हिम्मतपुर डोटियाल ग्राम जो है ये वन सीमा से लगा हुआ है और इसमें जो है यदा कदा जो है कुछ अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त होती हैं कभी कभी, तो इस पे जो है स्टाफ के द्वारा कार्रवाई की जाती है और इसमें जो है जॉइंट सर्वे कराने के लिए जिसमें वन विभाग, राजस्व विभाग और अन्य लोग जो है जो सर्वे से रिलेटेड हैं वो रहेंगे और इसका एक कार्रवाई के लिए जो है कार्रवाई की जा रही है और जैसी स्थिति स्पष्ट होगी उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी और वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण नहीं होगा। काशीपुर पुलिस द्वारा पुराना ढेला पुल रोड से अभियुक्त वसीम निवासी ग्राम सरवरखेड़ा को मोटरसाइकिल से 10.7 किलोग्राम गांजा ले जाते हुए गिरफ्तार कर थाना कुंडा पर एनडीपीसी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। अल्मोड़ा की हवालबाग ब्लॉक की न्याय पंचायत खत्याड़ी व न्याय पंचायत फलसीमा की 25 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों को पालिका में शामिल किया जाना अखरने लगा है। उन्होंने विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को सौंपा। उन्हें अल्मोड़ा जिले का प्रभार सौंपा गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मीडिया सलाहकार राजू बिष्ट ने तहसील सभागार में अधिकारियों के साथ ग्राम प्रधानों की समस्याएं सुनी और बैठक में मौजूद अधिकारियों को प्रधान संगठन के साथ बैठक कर स्थानीय स्तर की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। यहाँ से विधायक बनने के बाद लगातार हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों में भी खासा उत्साह था, जिसको लेकर हमारे जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि थे, हमारे ग्राम प्रधान गणों का शिष्टमंडल माननीय सीएम साहब से मिला था और उन्होंने आश्वस्त किया था शीघ्र ही हम एक बैठक का आयोजन के संबंध में अधिकारी को वहाँ से भेजेंगे, जिस क्रम में राजू बिष्ट जी जो मीडिया सलाहकार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने यहाँ आज टनकपुर तहसील में सारे ग्राम प्रधानों के साथ बैठक ली, जिसमें आपदा को लेकर जो हमारी जगबूढ़ा
वाली नदी का और रहा हूँ, या हमारा बनबसा नदी से जो कटाव का मुद्दा रहा उस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश उन्होंने एसडीएम महोदय को दिए। और जो हमारी ग्राम पंचायतों में समस्याओं को, बिजली के पोलों की जो समस्याएं थी, अन्य जो पंचायत स्तर की समस्याएं हैं, उनको उन्होंने गंभीरता से सुना। लोहाघाट में सिंचाई विभाग द्वारा 3076 लाख की लागत से बन रही बहुप्रतीक्षित कोली ढेक झील का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है और इसकी एवरेज ऊंचाई, इसकी डैम की जो ऊंचाई है वो 21 मीटर है और चौड़ाई डैम की 125 मीटर है। और इस बरसात में हम अभी झील को भरने का काम करेंगे। अभी गेट टेस्टिंग का काम प्रगति पर है। लग चुके हैं सर क्या? हाँ, गेट लग चुके हैं, उससे पेंटिंग का काम चल रहा है और 1 हफ्ते में वो कार्य भी कंप्लीट हो जाएगा और सिविल वर्क भी हमारा लगभग कंप्लीट। लोहाघाट और इस क्षेत्र के झील के आसपास के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कार्यदायी संस्था को भी बधाई देता हूं कि कोली ढेक झील का निर्माण कार्य लगभग संपन्न होने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इस झील के लिए हमने व्यक्तिगत रूप से काफ़ी संघर्ष किया, अनशन किया। आज इसको मूर्त रूप देख करके काफ़ी मन में खुशी हो रही है और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र इसको पर्यटन विभाग से जोड़ के इसमें अन्य खेल गतिविधियाँ, नौकायन आदि का शुभारंभ करें। और मुझे लगता है कि इस बरसात में ये झील पूर्ण रूप से अपनी स्वरूप में आ जाएगी। और आगे मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं। इसमें जिन जिन लोगों का सहयोग रहा, आंदोलन करा जिन्होंने, उनके आंदोलन को भी मैं सराहना करता हूं और बधाई देता हूं कि उनका आंदोलन जो है आज सफल रहा। तथा सभी सरकारों का, जितनी भी सरकारें 2004 के बाद रही हैं आज तक, और मैं वर्तमान सरकार से आग्रह करूंगा कि शीघ्र जो इसके साथ लोहाघाट पेयजल की पूर्ति होनी है, उस कार्य की डीपीआर शीघ्र बनाकर उसमें धनोमुक्त करें और लोहाघाट निवासियों को शुद्ध पेयजल, जो वर्षों से शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं, उनको पेयजल की व्यवस्था करें। अल्मोड़ा में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक डंपर चालक इंद्र सिंह को नशे में वाहन चलाता पाए जाने पर गिरफ्तार कर डंपर को सीज कर दिया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। मौसम विभाग द्वारा दिए गए अलर्ट के बाद लोहाघाट में तेज बारिश शुरू हो गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागेला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।